देखो दोस्तों, अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ जिस जगह आपको मैं बताना चाहता था। नमस्कार, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना भाइयों। चलिए अपन देखता हूँ उस जगह का बारे में, वहाँ पर कौन-सा भगवान है, क्या है, कैसा है। चलो, जय हिंद, जय भारत। देखता है, हम जब हमारे खेती का फसल का बोनी करता है, हम जब खेत का बुआई करता है, उस टाइम पे हम इस भगवान को पूजता है। अगर इसको पूजा बगैर हम अभी अगर खेत से कुछ फसल निकलने के बाद भी अगर लेकर जाते हैं ना, तो हमें भगवान संकेत देता है, लेकर हम नहीं जा पाता। तो चलो देखेंगे हमारा भगवानों को। तो इस टाइप का एरिया है, देख लीजिएगा। एक बार क्या हुआ था, हमारे खेत में मक्के का फसल लगा हुआ था और हम जब मक्का तोड़कर मार्केट में ले जा रहा था, जो ग्रीन वाला यानी कि लोग उसको अंगार में सेक के बेचता है, तो उस ग्रीन वाला हम लेकर जा रहा था, तो भगवान ने बीच में संकेत दे दिया। 3 बार मोटरसाइकिल का सामने सर्प आ गया। तो ऐसा संकेत रहता है, इस तरह का हम लोग हमारा देवी देवता का संकेत को पहचान लेता है और हम फिर उस काम को नहीं करते। हमारा भगवान को हम पूजा किए बगैर कुछ भी काम का स्टार्ट नहीं। ये देखिए, ये छोटा सा पहाड़ है, इसमें हमारा भगवान है। हम इन भगवानों को सहारा से ही नाइट में खेत में आते हैं, दिन में खेत में आते हैं। हमको सिर्फ इनका सहारा रहता है। ये देखिए नीचे का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं किस तरह का हमारा एरिया है। देख रहा, कभी हम रात में भी आते ना, सब हमारा इन भगवानों के भरोसे में आता है। ये जो पेड़ दिख रहा, ये पेड़ के पास हमारा भगवान है। हम इस भगवान का भरोसे में खेत में आते और हर काम हम भगवान भरोसे में ही करते हैं। हमारे में कोई इतना ये नहीं भाई, कोई ताकत नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम हमारे बलबूते पे कुछ कर सके। निसर्ग है, ऊपर से बारिश आएगा तो फसल निकलेगा, नहीं तो आप लोगों की तरह से हम फसल मोबाइल से डाउनलोड तो नहीं ना कर सकते। तो इस तरह हमारा निसर्ग देवी देवताओं को बलबूते पे हमारा ज़िंदगी चल रहा। हमारे ज़िंदगी में एक सपोर्ट आप लोगों की तरफ से कर दीजिए। ये देख, नज़दीक से देखना, हमारा देवी देवता है। हम हमेशा इन देवी देवताओं का बलबूते पे जीता है। ये देख लीजिए, ये जो देख रहा, ये हमारा देवी देवता है। ये देख हम पूजा करता है, ये नारियल। तो हमारे देवी देवता ऐसा पहाड़ों में ही रहता है। हम निसर्ग का पूजक, हम निसर्ग को पूजने वाला। हम अब क्या है, अब डिजिटल इंडिया थोड़ा बन गया और लोग मूर्तियाँ पूजने लगा। नहीं तो हमारे पूर्वज का जो बनाया हुआ जगह पर आज तक कोई मूर्तियाँ नहीं। वो तो अभी से हम बनाने लग गया मूर्ति, और मूर्ति पूजक बन गया। नहीं तो हमारा एरिया ज़्यादातर सब निसर्ग पूजक है। अभी हम खेत में बुआई करने से पहले धरती माता को पूजता है, धरती माता को पूजता है। हमारे एक देव रहता, वो पिसा बाबा को हम एक गांजा वाले तम्मा को छोड़ता है। उसका बाद में हमारा श्री गणेश होता है खेती करने का, और जब लास्ट में कटता है तब भी हम उसी तरह से पूजन करते हैं। तो इसी तरह हम सब भगवान के भरोसे में है हमारा लाइफ। हमारे लाइफ में क्या है, खेती करना है, 2 टाइम का मजूरी करना है, और बाद में कोई आप लोगों से सपोर्ट मांगना है। आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो हमारा बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो हम बस 2 टाइम की रोटी के लिए भटकते रहते। हमारे एरिया का कंडीशन ही ऐसा है
कि काम नहीं मिलने की वजह से हम 2 टाइम का रोटी के लिए तड़पता है। 2 टाइम का रोटी हमारा मज़दूरी से चलता है और बच्चों का बड़ा शिक्षण, पढ़ाई, बच्चों का शिक्षण, पढ़ाई ये सब पूरा करने के लिए फिर ऐसा बाहर आप जैसा लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम भी हमारा बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँगा। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना भाई, आगे चल के हमारा बच्चे भी अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये एरिया में काम नहीं है। आप कभी आकर भी देख सकते हो, ये मिलघाट है। मिलघाट के एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई काम नहीं मिलता ज़्यादा। लोग कहता है ना 365 दिन काम देता है, लेकिन 365 दिन काम नहीं मिलता है भाई। यहाँ पर ओनली 2 से 3 हफ्ता काम चलता है। कभी कभी ये पहाड़ में इस साल तो एक भी बार नहीं मिला, एक भी दिन इस साल के लिए काम नहीं मिला। हमारे लोग कहाँ बाहर जाते, दूसरे गांव में जाते काम करने को, 2-3 महीना काम करता फिर आ जाते। फिर तो हाथ में तो कुछ रहता ना, वो एक जो लेकर आया वो खा पी के बराबर हो जाता। ज़्यादातर हमारा यहाँ के लोग पलायन हो जाता है। बच्चे शिक्षण तो शायद ही नहीं, तो माँ बाप उनके साथ में बाहर जगह काम पर लेके चले जाते हैं, पलायन हो जाते। स्कूल में खाली रजिस्टर टीचर लोग भर देते, कोई स्कूल में तो कोई बच्चे का महत्व नहीं है हमारे यहाँ। तो भाइयों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं भर आप लोगों को